Hello and welcome to the YouTube channel AgroZone. Today I am going to start a new topic, father of different branches in agriculture. You can see on the left hand side branches and right hand side their fathers. So start. फर्स्ट एग्रीकल्चर जो इसकी जो ब्रांच होती है, एग्रीकल्चर जो एक ब्रांच है उसके फादर है नॉर्मन ई बोरलॉग। इसको हम N.E. बोरलॉग भी बोलते हैं। और ये जो N.E. बोरलॉग है यही उसके ग्रीन रिवॉल्यूशन के भी फादर हैं। आपने अगर इसके पहले वाला वीडियो हमारा देखा होगा, नॉर्मन ई बोरलॉग ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के भी फादर हैं। ये भी एक जनरल एग्रीकल्चर का ही वो है, उसमें भी ग्रीन रिवॉल्यूशंस होते हैं, उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है ये N.E. बोरलॉग। नेक्स्ट, इंडियन एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर अराउंड वर्ल्ड, नॉर्मन ई बोरलॉग, और एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो इंडिया में जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी होल वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करवाने वाले थे फादर नॉर्मन ई बोरलॉग, और ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंडिया में स्टार्ट करवाने वाले थे MS स्वामीनाथन। तो इंडियन एग्रीकल्चर के फादर भी MS स्वामीनाथन हैं। एंड देयर इम्पोर्टेंट ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी के फादर कौन है? वो हैं पीटर डिक्रीसेंजी। ये पीटर डिक्रीसेंजी ये हैं एग्रोनॉमी के फादर। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये आता है, ये सारे कुछ नेम्स हैं जो मैं टिक करवाने वाली हूँ, वो सब भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब वो नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो एग्रोनॉमी के फादर है पीटर डिक्रीसेंजी। नेक्स्ट, जेनेटिक्स। सबको पता ही होता है ऑलमोस्ट। जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो है G.J. मेंडल। इट मीन्स ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। नेक्स्ट, DNA के फादर, जो DNA जो हमारा है उसकी डिस्कवरी किए थे क्रिक एंड वाटसन ने। ये दो जन थे, क्रिक एंड वाटसन ने किए थे DNA की डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी दो जन ने किए थे, क्रिक एंड वाटसन। नेक्स्ट, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस इट मीन्स आप राइस का जब टॉपिक, मतलब राइस कल्टिवेशन जब पढ़ेंगे तो इसमें तीन टाइप के राइस, मतलब तीन टाइप के नहीं, कुछ चीज़ों के मतलब डेवलपमेंट के बाद ये राइस आए थे जिनको ऐसे नाम दिया गया था, जैसे गोल्डन राइस, हाइब्रिड राइस एंड सुपर राइस। गोल्डन राइस की स्पेशलिटी थी कि इसमें विटामिन A बहुत हाई था। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। विटामिन A था इसमें प्रेजेंट, किसमें? हमारे गोल्डन राइस में। और इसके फादर थे इंगो पॉट्रिकस इसके फादर थे। उसके बाद नेक्स्ट, हाइब्रिड राइस, यानी ये हाइब्रिड राइस थे, उसके मतलब हाइब्रिड राइस भी डेवलप किया गया। उसके फादर थे युआन लॉन्गपिंग। उसके बाद आया एक सुपर राइस, इसके फादर थे G.S. खुश। उसके बाद नेक्स्ट, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री चीज़ें होती हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर है जस्टिन वॉन लाइबिग इसके फादर हैं। और नेक्स्ट, मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के फादर हैं K.L. चड्ढा, और इंडियन हॉर्टिकल्चर के हैं M.H. मैरीगोडा। और हॉर्टिकल्चर में जनरली सिंपली मतलब फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर भी अराउंड वर्ल्ड भी पूछा जाता है। तो वो पूरे एग्रीकल्चर के मतलब पूरे हॉर्टिकल्चर के जो फादर हैं वो उनको किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारे L.H. बेली, एक हैं लाइबर्ट हेड बेली, इनको कहा जाता है पूरे हॉर्टिकल्चर के फादर। इनका नाम भी मैं आपको लास्ट में दे दूँगी। और एक होते हैं, मतलब हॉर्टिकल्चर को कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जैसे पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इस टाइप से। तो उसमें से एक पोमोलॉजी जो होता है जिसमें हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, फ्रूट्स की स्टडी करते हैं, तो उसके सिस्टमेटिक एक पोमोलॉजी के भी फादर हैं। वो वर्ल्ड में अलग है और इंडिया में अलग है। वर्ल्ड में है चार्ल्स डार्विन, और इंडिया में है डीकन डोले।
नेक्स्ट और सॉरी नेक्स्ट उसके बाद आते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन आप लोग को पता ही होगा, बैसिलस बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस बोलते हैं बीटी कॉटन। ये आप बीटी कॉटन के बारे में आगे पढ़ेंगे। बीटी कॉटन जो इंडिया में डेवलप किया गया उसके फादर हैं सी डी मेयर, और बीटी कॉटन वर्ल्ड में फादर हैं इसके ऑन्स्ट बर्लिन जो कि चाइना से थे। नेक्स्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, यानी प्रिजर्वेशन मतलब किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं बाय एडिंग सम प्रिजर्वेटिव्स without changing their quality and taste। तो इसके फादर है ए निकोल्स अपार्ट। नेक्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, इसके फादर हैं पैथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सारे के सारे प्लांट के जो जितने भी मतलब प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले डिसीजेस होते हैं उनके स्टडी हम करते हैं पैथोलॉजी में, जिनको कि पैथोजेंस की स्टडी करते हैं हम इसमें पैथोलॉजी में। ठीक, इसके फादर हैं ईजे बटलर। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्लांट पैथोलॉजी, यानी वो था हमारा इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। ये देखो, ये इंडियन प्लांट पैथोलॉजी जिसके फादर हैं ईजे बटलर, और ये प्लांट पैथोलॉजी है, इसके फादर है एंटोन डी बेरी। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं बट फिर भी पूछ देता है। इसके फादर हैं एंटोन डी बेरी। नेक्स्ट इंडियन रस्ट एक डिसीज़ होती है जो कि सीरियल्स में लगती है, बहुत सारी चीज़ों में लगती है। रस्ट एक डिसीज़ होती है, सूख जाता है उससे। ठीक, रस्ट मतलब क्या होता है, जैसे रस्ट मतलब वो जंक लगने को रस्ट बोलते हैं, तो इसमें लीव्स में रस्ट यानी जंक लगे टाइप का हो जाता है। तो इंडियन रस्ट के फादर हैं केसी मेहता। नेक्स्ट बायोलॉजी और जूलॉजी। बायोलॉजी जिसमें हम प्लांट की एंटोमोलॉजी मतलब जिसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजी, जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जूलॉजी। ये दोनों बायोलॉजी में आते हैं, बायोलॉजी और जूलॉजी। इसके फादर हैं एरिस्टोटल। नेक्स्ट बॉटनी में हम एक मिस्टेक है, बायोलॉजी में आता है जूलॉजी और बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं, जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो जूलॉजी के फादर है एरिस्टोटल, बायोलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल, और बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट नेमेटोलॉजी यानी जिसमें हम नेमेटोड्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं नेमेटोलॉजी। तो इसमें इसके फादर हैं एन ए कॉब। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं ल्यूवेनहॉक। इसमें आपका आंसर ल्यूस पास्चर भी मिलता है बट ल्यूवेनहॉक इज़ द करेक्ट आंसर। सो ल्यूवेनहॉक है माइक्रोबायोलॉजी के फादर। उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम एंड रिले क्रॉपिंग, ये आपका एक अलग टॉपिक है क्रॉपिंग सिस्टम से रिलेटेड। क्रॉपिंग सिस्टम और रिले मतलब हमारे फील्ड में प्लांट्स को लगाने का जो भी सिस्टम होगा उसको बोलेंगे प्लांटिंग सिस्टम, और उस प्लांटिंग सिस्टम के फादर हैं एस बेन्स। और रिले क्रॉपिंग मतलब कि रिले क्रॉपिंग भी एक क्रॉपिंग का टाइप होता है जिसमें हम मतलब एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप को बिना उसके रिले रेस होती है जिस टाइप से कि मतलब रिले रेस ऐसी होती है, सेम रिले क्रॉपिंग भी ऐसी होती है। ये है, यहाँ पर से एक रेसर स्टार्ट करेगा दौड़ना, वो ऐसे करके दौड़ेगा, और जब यहाँ पर पे एक और रेसर खड़ा होगा, जब वो रेसर यहाँ आएगा तब वो रेसर यहाँ से दौड़ना शुरू कर देगा, और वो साथ साथ दौड़ेंगे, और फिर वो रेसर इस लाइन पे आके ख़त्म करेगा अपनी लाइन, और वो यहाँ से फिर दौड़ना शुरू करेगा सेकंड रेसर। इसको बोलते हैं रीले क्रॉपिंग। यानी एक क्रॉप हम लगाएंगे और उस क्रॉप की हार्वेस्टिंग के पहले यानी कटाई के उस फर्स्ट क्रॉप की कटाई के पहले ही हम सेकंड क्रॉप को सोइंग कर दिए होंगे, यानी सेकंड क्रॉप की बोआई कर दिए होंगे। इसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। इसके फादर हैं एस बेन्स। नेक्स्ट ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के फादर है एम एस रंधावा। नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी यानी प्लांट्स की फिजियोलॉजी की स्टडी करने को बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। इसके फादर है स्टीफन हिल्स। नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन यानी कि जैसे अभी हमने रिले क्रॉपिंग पढ़ा तो एक क्रॉप रोटेशन भी होता है, यानी किसी भी एक
ईयर में यानी एक क्या बोलते हैं उसको, एक क्रॉप रोटेशन में मतलब 3 सीजन्स होते हैं। जैसे हमारा खरीफ, रबी एंड ज़ैद, ये 3 सीजन्स होते हैं। तो खरीफ में एक क्रॉप, रबी में एक क्रॉप, ज़ैद में एक क्रॉप, या किसी एक में, ये आपको बहुत अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझना पड़ेगा। यानी किसी भी एक क्रॉप रोटेशन में क्रॉप्स की अरेंजमेंट, कितने नंबर ऑफ क्रॉप्स उस एक उस क्रॉप रोटेशन में, यानी एक ईयर का टाइम रहता है, उसमें कितने क्रॉप्स लगाए गए हैं, उनमें कितना टाइम लगा है, और इसकी रेशियो को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के फादर है नॉरफॉर्क। इसका एक अलग से एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट पे बोल सकते हैं, तो हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर यानी टिश्यू कल्चर से भी हम अभी इम्यूनी टेक्निक्स आ रही है, तो टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर हैं जी हैबरलैंड। नेक्स्ट इज सॉइल साइंस। सॉइल साइंस एग्रीकल्चर का यानी एग्रोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉइल साइंस में पूरी सॉइल की स्टडी की जाती है, और इसमें 2 चीज़ होती है। ये देखिए, एक लिखा है यहाँ एडेफोलॉजी, एक दिया हुआ है ये एडेफोलॉजी, एक और होता है पेडोलॉजी, PADOLOGY, एक होता है पेडोलॉजी। ये 2 चीज़ होती है। और पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी ये भी आपको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। एडेफोलॉजी में जनरल समझ लीजिए, पेडोलॉजी में हम सॉइल की स्टडी करते हैं, यानी सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ इसकी स्टडी करते हैं। और एडेफोलॉजी में हम सॉइल का रिलेशन पढ़ते हैं टू द बिगर और टू द हायर प्लांट्स। इसके दोनों के, सॉइल साइंस और एडेफोलॉजी, दोनों के फादर हैं वीवी डॉकुचेव। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये दोनों। ये ज़्यादातर पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, और मैं आपको टिक कर देती हूँ ये। अब नेक्स्ट, और MS रंधावा ये, और लिवेनहॉक, और इसके अलावा भी कुछ हैं, और एरिस्टोटल। ये तो मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब कॉमन इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा ही मतलब लॉजिकल सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। स्टीफन हिल्स, ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए और जनरल के लिए। ठीक, नेक्स्ट टिलेज, वीड साइंस और हॉर्स होइंग टिलेज, इन तीनों के फादर एक ही होते हैं, जेथरो टूल। और टिलेज आपका एक बहुत बड़ा है, वीड साइंस भी आपका थोड़ा बड़ा है, हॉर्स होइंग टिलेज भी आपका थोड़ा बड़ा है। तो इन सबको अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा। टिलेज का मतलब होता है भूपरिष्करण, सीधा सीधा भूपरिष्करण। और वीड साइंस का मतलब होता है, इसमें हम सारी वीड्स के बारे में पढ़ते हैं। वीड्स इट मीन्स खरपतवार के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं वीड साइंस। और टिलेज को बोलते हैं भूपरिष्करण। यानी टिलेज को हम बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इस तीनों के फादर हैं जेथरो टूल, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट है सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग भी मतलब सॉइल में जनरली टेस्टिंग की जाती है पहले। अगर कोई भी वो करते हैं, कोई जैसे प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें जितना भी खेती वेती करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल रखना पड़ता है। इसलिए सॉइल टेस्टिंग भी की जाती है कि सॉइल में कौन से मिनरल्स ज़्यादा हैं या कौन सा कम है, या किस टाइप का हमें उसमें हमें किस टाइप का फर्टिलाइज़र देना है, कितना देना है, ये सब जानने के लिए सॉइल टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होता है। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, इसके फादर हैं सॉइल टेस्टिंग के फादर हैं ML ट्रॉन्ग, और सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर है SN विनोग्रेड्स्की। नेक्स्ट, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं SN विनोग्रेड्स्की। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किसी भी टाइप का केमिकल यूज़ नहीं कर सकते हमारी फार्मिंग के ड्यूरिंग बिटवीन सोइंग टू हार्वेस्टिंग। और उससे पहले भी हम इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए सॉइल टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि उस सॉइल में कोई भी फर्टिलाइज़र या कोई भी केमिकल चीज़ें यूज़ ना की गई, क्योंकि इसका नाम ही ऑर्गेनिक फार्मिंग। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर हैं एल्बर्ट हॉवर्ड। नेक्स्ट, मिनिमम टिलेज, यानी अभी मैंने बताया टिलेज मतलब का होता है भूपरिष्करण। इसके फादर है जेथरो टूल, ये देखिए लिखा है टिलेज जेथरो टूल। और इसी में मिनिमम टिलेज यानी कम से कम भूपरिष्करण करना, कम से कम टिलेज करना, इसके फादर हैं EH फॉल्कर। नेक्स्ट हम जाएंगे
ये है ज़ीरो टिलेज। ज़ीरो टिलेज जैसे वो टिलेज था, उसके बाद मिनिमम टिलेज, ये है ज़ीरो टिलेज। मिनिमम टिलेज में हम कम से कम भू परिष्करण करेंगे, और ज़ीरो टिलेज में हमें सॉइल में भू परिष्करण यानी टिलेज बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। ज़ीरो मतलब नो, एक भी नहीं। इसके फादर हैं जीबी ट्रिपलेट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंडियन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग तो आपको पता ही होगा। इंडियन प्लांट ब्रीडिंग के फादर हैं बीपी पाल, ये भी पूछ दिया जाता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के लिए। नेक्स्ट पीएच स्केल के फादर कौन है, यानी पीएच स्केल के डिस्कवरी किए सोरेनसन ने। और पीएच स्केल यानी कि जिसे हम वो पीएच एसिडिटी और बेसिसिटी और न्यूट्रल है कि नहीं ये चेक करते हैं पीएच स्केल से, उसको डिस्कवर जिसने किए थे उनका नाम था सोरेनसन। इसके फादर हैं सोरेनसन। नेक्स्ट प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स के फादर हैं आर्नन एंड स्टाउट, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आर्नन एंड स्टाउट इन्होंने 17 एसेंशियल एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी। प्लांट न्यूट्रिएंट इट मीन्स प्लांट को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि वो सॉइल से लेते हैं। और सॉइल में देगा कौन, हम देंगे तभी, वो सॉइल के थ्रू। सॉइल एक मतलब वो होता है, मीडियम होता है उनके लिए, उनके रूट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स लेने का यह मीडियम। और वाटर भी बनता है मीडियम, सॉइल है मीडियम, वाटर है, अब तो एयर में भी प्लांटिंग होने लगी है। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स के फादर है आर्नन एंड स्टाउट। इन्होंने 17 एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, एंड फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर। ये दोनों, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी ऑलमोस्ट सेम लगता है, इसलिए मैंने इन दोनों का नाम इसलिए किया। एक छोटा सा वो इकोनॉमिक्स क्या रहता है, इकोनॉमिक्स में हम सारी पैसों से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स पैसों से रिलेटेड है। और गोल्ड स्मिथ यानी गोल्ड बनाने वाले, वो भी गोल्ड भी पैसा होता है ना एक, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ होती है वो, तो गोल्ड को बनाने वाले को बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। तो उसी से आप याद रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स फादर हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट इकोलॉजी, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट की स्टडी करना है इसको, ये इसके फादर हैं रीटर। नेक्स्ट ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इट मीन्स ये आप इरिगेशन में पढ़ेंगे। ड्रिप इरिगेशन एक इरिगेशन की टेक्निक होती है जिसमें पाइपलाइंस बिछाई जाती है, और पाइपलाइंस में एक एक जगह से ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिरता है। देखिए ड्रिप लिखा है, ड्रिप इरिगेशन, ये एक एक बूंद बूंद करके पानी गिरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फादर है सिमचाब्लेच, और ये इजराइल से डिस्कवरी हुई थी इसकी। ठीक, इसके अलावा एक और होता है ड्रिप इरिगेशन के साथ स्प्रिंकलर इरिगेशन। आपने गार्डन वगैरह में देखा होगा, एक से कुछ ज़मीन पे लगा हुआ रहता है नोज़ल, जिसमें से फव्वारे के जैसे गोल गोल फेंका फेंका के पानी निकलता है, उसमें से गोल गोल वो रहता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। नेक्स्ट ए है श्री मेथड। और श्री मेथड ये राइस के, मतलब राइस को ग्रो करने की एक टेक्निक है। इसका कंप्लीट नेम होता है, श्री मेथड का फुल नेम होता है राइस के ग्रो करने की एक टेक्निक होती है, और इसका फुल नेम होता है श्री मेथड का फुल नेम होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। यानी इसमें राइस को इंटेंस करने के लिए, यानी राइस की फील्ड को इंटेंस करने के लिए ये मेथड किया जाता है। इंटेंस मतलब घना करने के लिए। इसके फादर हैं हेनरी डी लॉली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू एग्रोजोन। एंड आपको ये जो पूरा नोट्स था, इसके सारे नोट्स आपको कंटिन्यूसली जैसे जैसे वीडियो अपलोड होंगे वैसे वैसे आपको वो नोट्स मतलब एक इंस्टा अकाउंट पे मिलते जाएंगे। ये है इंस्टा अकाउंट एग्रोजोन, इस पे आपको सारे वो नोट्स मिलते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।